हेलो दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट मिलने वाला है। सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, बड़ी घोषणाओं की जानकारियां लेंगे। सरकार आज 2-2 लाख रुपए की स्कीम की शुरुआत भी करने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक राष्ट्र एक चुनाव से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। CII ने यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इससे केंद्र और राज्य स्तर पर चुनावी चक्र एक हो जाएंगे, शासन की दक्षता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रामलला के आने से देश का स्व लौट कर आया है, अब भारत जागेगा। बेंगलुरु में RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि आजादी के कई सालों के बाद भारत अब अपने आत्मसम्मान की खोज की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मंदिर में रामलला क्या पधारे, भारत का स्व लौट कर आया है। होम लोन, कार लोन की EMI से जुड़े अपडेट आपको जल्दी मिल सकते हैं। 8 फरवरी को RBI मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की MPC यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 फरवरी को होने वाली है और 8 फरवरी को RBI अपने फैसले सुनाएगा, जिसमें रेपो रेट बदलाव होगा या नहीं, सारी जानकारियां हमें मिलेगी। 8 फरवरी को अपडेट आएगा। युवाओं के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ आज संसद में बिल पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार परीक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने की तैयारी में है। पेपर लीक माफियाओं की वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है। देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली रही है और इसे लेकर काफी राजनीति भी होती रही है। कड़े कानून की मांग हो रही है। हालांकि कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और सरकार अब इसके लिए कानून लाने जा रही है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में होने वाले एंट्रेंस टेस्ट भी इसमें कवर होंगे। पेपर लीक के खिलाफ आज संसद में बिल पेश किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। रूस के एक अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने रविवार को अंतरिक्ष उड़ान पूरी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का इतिहास रच दिया है। PM मोदी ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। PM मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। कोई भी देश अपना इतिहास मिटाकर प्रगति नहीं कर सकता, गुवाहाटी में PM मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है, सरकार शून्य बिजली बिल करने की योजना बना रही है। बिजली का बिल जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बदलती दुनिया में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत दौरे का वीडियो साझा किया है। भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि बदलती दुनिया में भारत अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है। आपको बता दें, मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आए थे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर। उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC के ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को 6 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज जवाब देंगे PM मोदी। देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को 5 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप भी जारी किया है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बजट। लोकसभा चुनाव की वजह से कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश यानी UP का साल 2024-25 का बजट आज सोमवार सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश हो रहा है। इस बजट में राज्य सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है और भी बजट में कई बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी मकान भाड़ा और वाहन भत्ता न बढ़ने से नाराज हैं। 12 साल से भत्ता नहीं बढ़ा। कहा जा रहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 12 साल में 4 सरकारें बदल गई, पर नहीं बदला तो कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा और वाहन भत्ते का स्लैब। अब इस तरह की मांगों को लेकर और भी कई मांगों को लेकर राज्य के कर्मचारी आंदोलित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी मुद्दों को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। 9 फरवरी को कर्मचारी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 6 दिन में 650 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को यह जानकारी दी है। कठिन चुनौतियों से निपटने की युवा पीढ़ी की क्षमता से विस्मित हूँ, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने यह बात कही है। सरकार के विकास कार्य नहीं रुकेंगे, भले ही मुझे जेल भेज दिया जाए, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस तरह की बात कही है। 4 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग जी ने यह बात कही है। सिक्किम में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। उन्होंने रविवार को यह बड़ी घोषणा की है कि 4 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और इस संबंध
संबंध में इस महीने एक अधिसूचना जारी की जाएगी। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, झारखंड में आज सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। झारखंड विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के 15 विधायक हैदराबाद पहुंचे, 2 पहले से वहां मौजूद बताए जा रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस के कुल 17 विधायक यहाँ मौजूद हैं। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। सैमसंग टीवी यूजर्स के लिए जरूरी खबर आई है। 1 मार्च से स्मार्ट टीवी पर काम नहीं करेगा गूगल का ये फीचर। गूगल असिस्टेंट फीचर है, ये काम नहीं करेगा 1 मार्च 2024 से। सैमसंग के टीवी से जुड़ी अपडेट खबर आई है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला जरूरी, यूएस एक्सपर्ट ने कहा। पलक झपकते ही न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान, 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व डिप्लोमेट मार्क वालेस ने कहा है ईरान पलक झपकते ही न्यूक्लियर हथियार बना सकता है और उनके मुताबिक ईरान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब बिना वक्त गवाए वेस्टर्न वर्ल्ड उसके एटमी ठिकानों को तबाह कर दें। ब्रिटिश अखबार सन को दिए इंटरव्यू में वालेस ने यह माना कि मिडल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब भी वक्त है दुनिया जाग जाए। वेदर अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। श्रीनगर से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। 7 ट्रेनें भी रद्द हो गई। दिल्ली एनसीआर में भी रविवार सुबह तेज बरसात हुई। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 6 फरवरी तक बारिश की संभावना है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। बर्फ के बीच मौज मस्ती कर रहे टूरिस्ट। 2 दिन और बारिश और बर्फबारी के आसार है। एडवाइजरी जारी हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में बैठक, बैज भूपेश बघेल भी शामिल हुए। पीसीसी चीफ ने कहा कि आचार संहिता से पहले नाम तय हो। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका, 12 से 16 फरवरी तक आप पैसे लगा सकते हैं। सरकार आपको एक बार फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज याचिका पर सुनवाई होने की खबर है। 11 सीटों के साथ नाखुश है कांग्रेस। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने की ये बड़ी मांग। उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में तत्काल सीटों का बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है, वहीं सपा 11 सीट का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने पेश कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल को करीब 7 सीटें दी जा सकती हैं। लखनऊ जेल में 36 कैदी मिले HIV पॉजिटिव, हड़कंप मच गया। लखनऊ जिला जेल में HIV टेस्टिंग में कुल 36 कैदी पॉजिटिव पाए गए। चीन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगेगा। भारत के खिलौनों से खेलेगा अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। दुनिया के सबसे बड़े खिलौना मेलों में शामिल इस आयोजन में 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। दरअसल न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल टॉय फेयर 3 फरवरी को संपन्न हुआ था। अब बिना कीमो होगा कैंसर का इलाज। पीजीआई ने एक बड़ी खोज की है। पीजीआई चंडीगढ़ ने इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका तलाश लिया है। संस्थान में 15 साल तक चले एक लंबे शोध के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों को यह सफलता हासिल हुई है। इससे अब न तो शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा और न ही अब बाल खोने होंगे और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि कीमो के दर्द से भी मुक्ति मिल जाएगी। देश के 100 चैनलों पर होगा मुकेश अंबानी का कब्जा। एक सबसे बड़ी डील करने वाले हैं। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने पर ही मिलेगी जमानत। विधि आयोग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। विधि आयोग का यह कहना कि उपद्रवियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जमानत देने से पहले नुकसान के बराबर धनराशि जमा कराई जाए और उसके बाद ही उन्हें जमानत दी जाए। आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है। किसान भाइयों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार के खिलाफ फिर हुंकार भरेंगे किसान, राकेश टिकैत ने प्लान बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। उन्होंने इस दिन किसानों और दुकानदारों से काम न करने की अपील की है। सरकार के खिलाफ किसान भाई फिर से हुंकार भर सकते हैं। फरीदाबाद के मोहना गांव में पिछले 113 दिन से किसान भाई धरना दे रहे हैं। किसानों ने 4 फरवरी यानी रविवार को महापंचायत का आयोजन भी किया। सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने पर उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान किया है। दुनिया के सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाले शहरों की लिस्ट जारी हुई है। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। कई बार बारिश के बाद जल भराव की वजह से गाड़ियां घंटों जाम में फंस जाती हैं। आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की एक लिस्ट जारी हो गई है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में गाड़ियां सबसे ज्यादा धीमी गति से चलती हैं। भारत के बेंगलुरु और पुणे में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या रही। इस लिस्ट में बेंगलुरु का स्थान 6 यानी 6 नंबर पर रहा। पान मसाला, गुटखा और तंबाकू को लेकर नियम बदला गया। अब नहीं किया ये काम तो फिर 1 लाख रुपए जुर्माना। यानी गुटखा और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को अपनी हर मशीन जीएसटी अधिकारियों के पास रजिस्टर करवानी होगी। अप्रैल से प्रत्येक गैर रजिस्टर्ड मशीन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। राम मंदिर से जुड़ा अपडेट आ रहा। 13 दिनों में 27 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। बारिश के बावजूद भी रविवार को 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं।
गए। अयोध्या में 20 दिन के बाद फिर से मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। पेटीएम से जुड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से पेटीएम ने इंकार किया है और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम बड़ी मुसीबत में है। कई ऐसे अकाउंट है जो बिना केवाईसी के पाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का शक भी जताया गया था। आशंका जताई जा रही है कि ईडी इस मामले की जांच कर सकता है, लेकिन पेटीएम ने रविवार को ऐसी सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इन आरोपों की कोई सच्चाई नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। एक साथ 4 महत्वपूर्ण आयोग भंग कर दिए गए। बिहार में सरकार बदलने के बाद अब नए सिरे से इन आयोगों का पुनर्गठन किया जाएगा। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन इराक और सीरिया में आसमान से मौत बरसाई। हवाई हमले में 40 लोगों की जानें चली गई हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने विश्व कैंसर दिवस पर मोबाइल ऐप राइज अगेंस्ट कैंसर लॉन्च किया, जो जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 5 फरवरी यानी आज से शुरू होगा। 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लखीमपुर खीरी को फ्लाईओवर की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। 240 करोड़ रुपए की लागत 3 नई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। पटना समेत 4 जिलों में हल्की बारिश। 26 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम साफ होते ही ठंड भी बढ़ेगी। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश ने जीता गोल्ड, साक्षी ने पहनाया मेडल। हिमाचल फॉरेस्ट विभाग में 2000 पदों पर भर्ती। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। 20 फरवरी तक ग्राउंड में टेस्ट पूरा करना जरूरी है। राजस्थान में बना दुनिया का इकलौता ओम आकार का मंदिर। 28 साल में ये तैयार हुआ। आधा किलोमीटर में 4 मंजिला इमारतें, 1008 प्रतिमाएं। ओम के आकार का ये दुनिया का एकमात्र भव्य मंदिर है, जहां पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। 250 एकड़ में 4 मंजिल इमारत और 108 कमरे इस तरह बनाए गए हैं कि ओम का आकार साकार हो उठा है और अब इसका लोकार्पण 19 फरवरी को होगा। ये मंदिर राजस्थान के जाडन पाली जिले में है। राजस्थान के 8000 लोगों से ठगे गए 100 करोड़। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर राजस्थान के 8000 से ज्यादा लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए। दुनिया की मशहूर क्रिप्टो करेंसी में से एक टीथर के नाम से मिलता जुलता नाम रखकर ऐप बनाया। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 200 दिन में करोड़पति अरबपति बनने का झांसा दिया गया। राजस्थान में तबादलों से बैन हटाने की तैयारी हो रही है। आईजीएसपी को तैयारी रखने के आदेश दिए हैं। टीचर्स के ट्रांसफर्स की संभावनाएं फिलहाल कम है। देश में मेटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अदानी समूह गुजरात में 1.2 अरब डॉलर का कॉपर प्लांट बनाने जा रहा है। लखनऊ कानपुर में 1 घंटे तेज बारिश देखने को मिली। 6 फरवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। बर्फीली हवाओं ने ठंड भी बढ़ाई। हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी का ऐलान। 10 फरवरी से बंद हो सकती है प्रदेश भर की सब्जी मंडियां। अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर की सब्जी मंडियां 10 फरवरी से बंद हो सकती है। हरियाणा से जुड़ी एक और खबर आ रही है। 1 मार्च 2024 से प्लास्टिक की बोतलों में देसी शराब नहीं बिकेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को ऐलान किया कि 1 मार्च से प्रदेश में प्लास्टिक की बोतलों में देसी शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे दिल्ली। अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेंगी रेलवे की 2200 ट्रेनें। मंत्रालय ने खास तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम सुक्खू जी ने कहा, हर महीने के अंतिम 2 दिन लगेंगी राजस्व लोक अदालतें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी है। इनकम टैक्स विभाग में जल्द ही 12000 वैकेंसी निकलने वाली है। युवाओं के लिए गुड न्यूज है। देश में जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इनकम टैक्स विभाग में जल्द ही 12000 वैकेंसी आने वाली है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता जी ने यह जानकारी शेयर की है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने रविवार 4 फरवरी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को झटका लगा। पूर्व सीएम टी राजैया ने पार्टी छोड़ दी है। चीन ने एक बड़ा प्लान बनाया। तेजी से छोटे छोटे बैंकों का विलय किया जा रहा है। ग्लोबल जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी घटती जा रही है। चीन अब बैंकों के खराब कर्ज को कम करने के लिए छोटे बैंकों का विलय कर रहा है। हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। उबर ग्रीन सेवाएं शुरू हो गई हैं। उबर की वैश्विक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन सेवा उबर ग्रीन अब दिल्ली में उपलब्ध है। बिहार बोर्ड ने सख्त एक्शन लिया। अब 2 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे दीवार फांदने वाले छात्र। एग्जाम सेंटर पर देरी से आने वाले, बाउंड्री फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने वाले छात्र छात्राओं पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की विशेष शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। वहीं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज 5 फरवरी से 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को 5 फरवरी को बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। इस संबंध में वेबसाइट पर दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के गरीबों को मिलेगा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिनकी मासिक आय 6000 रुपए से कम है। ऐसे परिवारों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत होने जा रही है और इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। अब ग्रामीण ही करेंगे पेयजल योजनाओं का संचालन। रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। और चलते चलते बड़ी अपडेट खबर हुंडई क्रेटा ईवी को लेकर। परीक्षण के दौरान इसकी झलक दिखाई दी है और जल्द ही ये एसयूवी मार्केट में आ सकती है।
सकती है। सोने चांदी के भाव सोमवार से शनिवार तक का अपडेट ही हम जानते हैं, रविवार को छुट्टी रही। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या सुधार इसमें होने चाहिए आपकी राय जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको 1-2% भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में जो आप कंजूसी करते हैं वो प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप पहुंचाएंगे तो आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलेगा, और हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और आप ताजा खबरें देखते रहेंगे। एक और नई जानकारी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।